जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी विद्यार्थी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने एसएससी जीडी 2025 की जो भर्ती है हमारी, उसके लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं और ये जो प्रैक्टिस सेट है वो टॉपिक वाइज है, जिसमें आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है उस टॉपिक का नाम है एवरेज। और एवरेज को हम एक ही क्लास में खत्म कर लेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एज, है ना। एवरेज तो हमारा हो चुका है। एज यानी कि आयु, आयु यानी कि उम्र। ठीक है। तो आज जो है वो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 11। इसके पहले हम 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे और इन 10 प्रैक्टिस सेट्स में सबसे पहले हमने नंबर सिस्टम किया। नंबर सिस्टम के बाद में सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के बाद में जो हमारा टॉपिक था, कौन सा था वो टॉपिक? शायद हाँ, एवरेज। एवरेज था, फिर रेशियो प्रोपोर्शन था। ऐसे करके हमने 10 क्लास में 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, क्योंकि हम जो है वो एक क्लास में, सॉरी, 2 क्लास में एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। तो आज ये जो हमारा 6 नंबर का टॉपिक है, कौन सा? 6 नंबर का आज का जो है ये हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 6। ठीक है। एज, आयु वाला। हमारा जो टारगेट है वो 40 में से 40 मार्क्स लाना है। इसीलिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को बेहतरीन देने का। आप लोग भी प्रयास करें कि अधिक से अधिक स्कोर इस एग्जाम में आप ला सको। ठीक है। चलिए, जो हमको मालूम है कि हमारा 4 फरवरी 2025 से जो है वो एग्जाम होना है ना। और जो है हम लाइव क्लास लेकर आते हैं, वो रोज डेली 12:30 बजे लेकर आते हैं। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, जो कि बहुत ही शानदार और जानदार होने वाला है। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है। चलिए आइए भैया स्टार्ट कर देते हैं आज का हमारा सेशन। देखिए, चलिए, अगर मैं थोड़ी सी और बात करूं यहाँ पर, तो 12:30 बजे, 12:30 बजे जो कि हमारी अभी क्लास चल रही है एसएससी जीडी 2025 के लिए मैथ्स के प्रैक्टिस सेट्स, वो भी कहाँ पर टॉपिक वाइज चल रहे हैं। उसके बाद में दोपहर 3 बजे एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जा रहे हैं, वो भी प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें, शाम को 7 बजे आपकी एसडी यादव की मैथ्स की बुक कंप्लीट करवाई जा रही है। यदि कोई स्टूडेंट जिसने अभी अभी तैयारी स्टार्ट की हो, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास ये होने वाली है, अगर किसी को लगता है कि उनको सिलेबस कंप्लीट करना है तो। ठीक है। चला, अगर हम बात करें पीडीएफ की, तो जो हमारी पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिषेक गोस्वामी पर मिल जाएगी। ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन थी, जो कि देना बहुत ज्यादा जरूरी थी। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। एज यानी कि आयु, आयु की ये जो है पहली क्लास है। ठीक है, पहली क्लास है और इसी क्लास में जो है हम इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे, एज यानी कि आयु वाले टॉपिक को। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, यदि ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है, और उनकी आयु का योग 28 है, तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें कि ए और बी दो व्यक्ति है, ए और बी दो व्यक्ति है जिनकी आयु का रेशियो दे रखा है आपको 3:4। कितना? 3:4। अच्छा, इनकी आयु का योग कितना दे रखा है मेरे भाई? इनकी आयु का जो योग है, आयु का योग दे रखा है इनको 28 वर्ष। कितना दे रखा है? 28 वर्ष। ठीक है। चलिए, रेशियो में इनकी आयु का योग करेंगे तो कितना आ रहा है मेरे भाई? 7 आ रहा है। और यहाँ कितना दे रखा है? 28। तो 7 बराबर किसके हो जाएगा? 28 के हो जाएगा, यानी एक रेशियो का मान आ जाएगा 7 चौका 28। ठीक है। यानी कि एक रेशियो बराबर किसके आ गया? 4 वर्ष के। अब हमसे पूछा है तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, बी की जो आयु है वो 4 के रेशियो में है, यानी कि एक रेशियो का मान यदि 4 है तो 4 रेशियो का मान क्या होगा मेरे भाई? 4 चौका 16 वर्ष, यानी कि 16 ईयर। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 16 वर्ष, 16 वर्ष। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है? बोला गया आप लोगों से, फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात आपको 3:8 दिया हुआ है। उनकी वर्तमान आयु का योग 44 वर्ष दिया है। उनकी आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है। चलिए, फातिमा और अहमद, फातिमा यानी कि एफ लिख दिया हमने, अहमद का क्या लिख दिया? ए लिख दिया। ठीक है। चलिए, तो दो यहाँ पर, एक लड़का है एक लड़की है, कि आयु का आपको रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है? 3:8, 3:8। ठीक है। चलिए, और उनकी वर्तमान आयु का योग भी आप लोगों को दे रखा है 44। ठीक है। योग कितना दे रखा है मेरे भाई?
यहाँ पर आयु का जो योग दे रखा है वो 44 वर्ष दे रखा है, 44 ईयर दे रखा है। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर इनकी आयु का रेशियो में योग कितना हो रहा है मेरे भाई, तो 8 और 3 11 और भाव दे रखा है आपको 44, तो 11 रेशियो बराबर किसके, 44 के, यानी एक रेशियो का मान क्या आ गया, 4 आ गया। एक रेशियो का मान क्या आ गया, 4 आ गया। आपसे पूछा है उनकी आयु का अंतर क्या होगा, उनकी आयु का अंतर क्या होगा, तो मेरे प्यारे साथियों उनकी आयु का अंतर वही होगा जो उनके रेशियो का अंतर है। उनकी आयु का अंतर वही होगा जो उनके रेशियो का अंतर है, यानी कि 8 और 5 के रेशियो का जो अंतर है वो कितना है मेरे भाई, 8 और 3 के रेशियो का जो अंतर है वो कितना है, 5 का रेशियो, यानी एक रेशियो का मान 4 है तो 5 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी कि 20 ईयर। 20 ईयर, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको दूसरे तरीके से समझें तो गुरुजी एक रेशियो का मान 4 निकला है, यानी कि जो फातिमा है वो 3 के रेशियो में है, इसकी एज यानी कि 4 तिया 12, तो फातिमा की एज क्या हो गई, 12 हो गई। उसके बाद जो अहमद है, एक रेशियो का मान क्या दे रखा है हमें 4, और अहमद की जो आयु है वो 8 के रेशियो में है, यानी कि ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 32 वर्ष का कौन हो गया, अहमद, और जो फातिमा है वो हो गई 12 वर्ष की। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे तो वो 20 वर्ष का ही आ रहा है। क्लियर है सभी को, चलिए आगे बढ़ेंगे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा और बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर करवाया जा रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 56 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 11:5 है, पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए एक व्यक्ति है, मान लीजिए एक व्यक्ति ए है और उसका पुत्र मान लीजिए बी है। ठीक है, इनका जो आपको रेशियो दे रखा है वह कितना दे रखा है, 11:5 दे रखा है। ठीक, लेकिन हमसे बोला भी गया है कि दोनों की आयु का योग, यानी कि a प्लस बी दोनों की आयु, ये तो योग हो गया, बटे 2 कर दो क्योंकि दो व्यक्ति है तो ये औसत बन गया। औसत आपको दे रखा है कितना मेरे भाई, 56। अच्छा तो यहाँ से a प्लस बी यानी कि दोनों की आयु का योग क्या होगा, 56 जो है वो 2 में मल्टीप्लाई करेगा तो इंटू कर दीजिए आप 2, यानी 6 दूनी 12, 5 दूना 10 और 11, यानी कि a प्लस बी की आयु का जो योग है वह कितना आ रहा है मेरे भाई, 112। ठीक है, चलिए अच्छा यहाँ से कितना आ रहा है, तो यहाँ से गुरुजी अगर दोनों की आयु का योग करोगे तो ये तो 16 हो रहा है। कितना हो रहा है, 16 हो रहा है, यानी कि रेशियो में इनकी आयु का योग 16 है और वहां ओरिजिनल में दे रखा है हमें 112। तो इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक रेशियो का मान आ जाएगा 7, यानी कि एक रेशियो का मान आ चुका है मेरे भाई 7। तो यहाँ पर 1 = 7 के हमसे पूछा है पुत्र की आयु। अब देखिए आपसे बोला है, अब देखो सुनो, आपको एक चीज समझनी होगी कि 11 के रेशियो में कौन हो सकता है, 5 के रेशियो में कौन हो सकता है, क्या बेटा बाप से बड़ा हो सकता है क्या, तो गुरुजी बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जहां रेशियो ज्यादा है वो पिताजी को दर्शाएगा, यानी कि ए को मानोगे आप पिता और बी को मानोगे आप पुत्र। ठीक है, तो 5 रेशियो किसका है, पुत्र का है, यानी एक रेशियो का मान 7 है तो 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 35। तो 35 वर्ष का क्या हो गया, पुत्र हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, अगर क्वेश्चन पसंद आया हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, और बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, कि आशा और लता की वर्तमान उम्र का अनुपात 5:6 है, यदि उनकी उम्र में 6 वर्ष का अंतर है तो 5 वर्ष बाद लता की उम्र क्या होगी। सबसे पहले जो है हम इनकी वर्तमान आयु निकालेंगे, वर्तमान एज निकालेंगे। देखिए कैसे, आशा और लता की वर्तमान आयु, ठीक है, आशा है, ओके, आशा को हमने एल ए से लिखा और लता को हम लिख रहे हैं एल से। ठीक है, चलिए तो इनकी आयु का जो रेशियो है वह कितना है मेरे भाई, 5:6। यदि उनकी उम्र में 6 वर्ष का अंतर हो। अच्छा यहाँ पर कितना अंतर आ रहा है, तो गुरुजी यहाँ तो 1 के रेशियो में अंतर है, तो वहां पर कितना दे रखा है आपको, 6 वर्ष, यानी कि एक रेशियो का मान आ चुका है 6, यानी कि हमें इनकी ओरिजिनल मतलब वर्तमान जो एज है वो निकालनी होगी, और यहाँ पर जो हमें रेशियो दे रखा है वो वर्तमान एज का ही दे रखा है। ठीक है, तो चलो एक ही अगर हम बात करें तो एक रेशियो का मान यदि 6 है तो 5 रेशियो का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 6×5 = 30, यानी कि 30 वर्ष की कौन है, आशा है, और लता का निकालोगे तो लता का एक रेशियो का मान 6 है, यानी कि 6 रेशियो का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6×6 = 36 वर्ष, 36 वर्ष। ठीक, तो 36 वर्ष की कौन हो गई, 36 वर्ष की हो गई गुरुजी, 36 वर्ष की हो चुकी है कौन, लता, और 30 वर्ष की हो गई आशा। ठीक है, लेकिन ये इनकी वर्तमान एज, हमसे वर्तमान एज नहीं पूछी हुई है, हमसे 5 वर्ष बाद की पूछी है। 5 वर्ष बाद लता की उम्र क्या होगी, 5 वर्ष बाद लता की उम्र कहाँ होगी, तो देखो भाई लता जो है वो अभी 36 वर्ष की है हाल फिलहाल की स्थिति में, 5 वर्ष बाद ये कितनी वर्ष की हो जाएगी, तो 5 और ऐड कर दो, 41, 41 ईयर की जो है वो लता जी हो जाएंगी।
ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अरे यार ये थोड़ा सा जो है वो अपना ऑप्शन उल्टा नीचे ऊपर नीचे हो गया ना, थोड़ा सा मैनेज करना आप लोग, है ना। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। और देखिएगा क्या शानदार क्वेश्चन दिया है आप लोगों को कि भाई जो मीनू है, मीनू मीनू की आयु 38 वर्ष 38 ईयर है। उसकी पुत्री की आयु 8 वर्ष है। ओके, कितने वर्षों में मीनू अपनी पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में मीनू जो है वो अपनी पुत्री की आयु की कितने गुनी? दोगुनी हो जाएगी। चलिए अगर हम बात करें यहाँ पर मीनू और उसकी पुत्री, तो मीनू, एक तो है अपने पास मीनू और एक है अपने पास उसकी पुत्री। इनकी आयु की अगर हम बात करें तो जो मीनू है वो 38 ईयर की है, 38 ईयर की। और उसकी जो पुत्री है उसकी जो एज है वो 8 साल है ना। कितने वर्ष बाद मीनू अपनी पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। तो बात किसकी करिए? मीनू की करिए। और कितने वर्ष बाद की करिए? तो हम यहाँ पर ले लेते हैं भाई, इसमें एक्स वर्ष और जोड़ दो। क्या कर दोगे आप? एक्स वर्ष और जोड़ दोगे, ठीक है। एक्स वर्ष और जोड़ दोगे तो अब आपसे बोला है कि कितने वर्षों में मीनू अपनी पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी। पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी। यानी कि अगर डायरेक्ट अगर हम यहाँ पर करें, तो दोगुनी उस हिसाब से तो कितने वर्षों में मीनू अपनी पुत्री की आयु की दोगुनी, ठीक है, कोई नहीं। तो जो भाई मीनू है आपकी, वो 38 साल की है, तो इसमें प्लस एक्स कर दो, यानी ये एक्स वर्ष में, ठीक है। उसके बाद ये जो पुत्री है इसमें भी आपको एक्स वर्ष करना ही होगा। इसलिए करना होगा, रीजन क्या है, इसलिए करना होगा मेरे भाई, क्योंकि क्योंकि जब अब उसकी जो मम्मी है मीनू है, ठीक है, मीनू है ना, उसकी जो माता है, वो अगर कुछ साल बढ़ेंगी, मतलब जैसे अगले साल 2025 में एक साल और बढ़ जाएंगी, तो उसकी पुत्री भी तो बड़ी होगी, उसकी एज थोड़ी थम जाएगी। इसलिए दोनों में एक्स हमने जोड़ दिया, क्योंकि एक्स वर्षों को बता रहा है। कितनी हो रही है? मीनू अपनी पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी, मतलब ये दोगुनी हो जाएगी और पुत्री जो है वो एक गुनी रहेगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ से 3 मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 30x बन जा 30x, सॉरी 38 बन जा 38 प्लस एक्स बराबर 8 दूना 16 प्लस का 2x, ठीक है। x को आप इधर ले जाइए, 16 को इधर लेकर आइए, तो 38 में से आप 16 को करोगे माइनस, और 2x में से एक x को कर दोगे आप माइनस, क्योंकि ये जो वाला x है वो बराबर के बाद है। x का मान क्या निकल कर आ रहा है? तो गुरुजी ये निकल कर आ रहा है आपका 22। क्या निकल कर आ रहा है मेरे भाई? 22। यानी कि 22 साल बाद जो उसकी मम्मी है मीनू, वह उसकी पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी। कितनी? दोगुनी। अच्छा, विश्वास नहीं हो तो कर लो। देखो, इसमें 22 साल जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 30 ईयर। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा गुरुजी। और इसमें अगर आप 22 साल जोड़ते हो तो ये हो जाएगा आपका 60 साल। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 60 ईयर। बस हो गई दोगुनी। ये 30, इसका दोगुना 60, है कि नहीं? चलिए, ऑप्शन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है, ऑप्शन से और जल्दी आ जाएगा। नेक्स्ट, अगला देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है कि दोनों भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 11:13 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:5 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखिए, दोनों भाइयों की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु लिख लीजिए मेरे भाई। वर्तमान आयु किसकी? दोनों भाइयों की, मतलब ए और बी, दो भाई होंगे, ठीक है, जिनकी वर्तमान आयु कितनी दे रखी है? वह दे रखी है आपको 11:13, 11:13, 11:13, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें पूर्व की मतलब पहले की, तो 6 वर्ष पहले, अच्छा यहां से लेके यहां तक जो है वो 6 वर्ष का घोटाला हुआ है, मतलब अंतर आया है। ओके, 6 वर्ष पहले आयु का अनुपात 4:5 था। कितना था मेरे भाई? 4:5 था। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, चलो पहले वर्तमान तो निकालो, फिर 5 वर्ष बाद तो हम निकाल ही लेंगे, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए कि जब 4 में ऐसा आप क्या जोड़ो कि 11 हो जाए, और 5 में ऐसा आप क्या जोड़ो कि 13 हो जाए, तो गुरुजी यहाँ पर हमें 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, लेकिन यहाँ हमें 8 जोड़ना पड़ रहा है। यहाँ जो है वो हमें 8 जोड़ना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि 6 वर्ष, ये देखो अब 4 से रेशियो 11 जो हुआ है वो 6 वर्ष के अंतर में ही हुआ है, ठीक है। और 5 से रेशियो जो 13 हुआ है वो भी 6 वर्ष के अंतर में ही हुआ है। यानी कि यहाँ पर दोनों में वर्ष का जो अंतर है वो सेम है, तो भाई इनका जो रेशियो है वो भी सेम आना चाहिए अंतर में, लेकिन नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है? 7, और यहाँ पर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, जो कि गलत है। तो अब इसको सेम बनाने के लिए क्या करना होगा आपको मेरे भाई? इसको सेम बनाने के लिए जो है इन दोनों का डिफरेंस लो। 4 और 5 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1। तो 1 का उठ के इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा तो ये नया रेशियो बनेगा। उसी प्रकार इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे भाई? 2।
ठीक है। अब यहाँ जो डिफरेंस आ रहा था वो तो 1 का आ रहा था ना, यहाँ तो 1 का आ रहा था, ठीक है। यहाँ 2 का आया, 1 का गुणा इसमें किया, अब 2 का गुणा उसी प्रकार आपको इसमें करना होगा। तो नया रेशियो क्या बनेगा, नया रेशियो बनेगा 4 दूना 8, 5 दूना 10। इसी प्रकार 1 का मल्टीप्लाई करने पे यहाँ तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो अब देखिए आप, 8 से 11 हो गया, 10 से 13 हो गया, यानी कि यहाँ भी 3 रेशियो बढ़ा और यहाँ भी 3 रेशियो बढ़ा। तो ये 3 रेशियो बढ़ क्यों रहे हैं, इस 6 वर्ष के कारण, इस 6 वर्ष के कारण। यानी कि 3 रेशियो का जो मान है वह कितना है मेरे भाई, वह 6 है। यानी 1 रेशियो का मान क्या आ जाएगा, 2 वर्ष। 1 रेशियो का मान क्या आ जाएगा, 2 वर्ष आ जाएगा। 1 रेशियो का मान, 1 रेशियो का मान क्या आ गया, 2 वर्ष आ गया, ठीक है। ये आपके 1 रेशियो का क्या आ चुका है, मान आ चुका है। अब आपसे जो भी पूछा जाए आप बता सकते हो। देखिए, तो ये था जो, ये हमारा पूर्व की आयु थी 8 से कितना 10, और वर्तमान की कितनी है, वर्तमान की है 11 से 13, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, इन दोनों से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लास्ट में भी हम इन्हीं में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमसे पूछा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। अच्छा, 5 वर्ष बाद, इसका मतलब ये है कि हमें दोनों की वर्तमान आयु निकालनी होगी। कैसे निकालोगे, 1 रेशियो का मान 2 है, तो 11 रेशियो का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 11 रेशियो का, अच्छा इसको ए लिख लो, इसको बी लिख लो, बी लिख लो। तो यहां से अगर हम बात करें ए और बी की, ए और बी की, तो ये हो रहा है मेरे भाई 11, यानी 1 रेशियो का मान 2, तो 11 रेशियो का मान हो जाएगा 22, ठीक। उसके बाद 1 रेशियो का मान 2, तो 13 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक। अब यहां से आपसे बोला 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, यानी इसमें भी 5 साल जोड़ो, इसमें भी 5 साल जोड़ो, दोनों में 5 साल जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 27 और ये हो जाएगा आपका 31। 27 रेशियो 31, ऑप्शन नंबर डी। 27 रेशियो 31, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, देखिए बताइए, बताओ रे इसका आंसर क्या होगा। हाँ चलो देखिए कि नीलम और रजनी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:11 हो जाता है। रजनी की वर्तमान आयु, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि भाई 2 लड़कियां हैं, एक नीलम है और दूसरी जो है वो रजनी है, दूसरी जो है वो रजनी है। अगर रेशियो की हम बात करें तो भाई इनका जो वर्तमान है, जो वर्तमान है वो कितना है, 6:5, 6:5। लेकिन 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है वो 13:11 हो जाता है, 13:11। कितना जोड़ा, यहाँ 7 जोड़ा गुरुजी, यहाँ 6 जोड़ा, नई बात बनी, अंतर ले लो, अंतर। अब इनका अंतर तो एक ही आ रहा है, एक का इनमें मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फालतू परेशान हो नहीं है। तो अंतर इनका लो, जो कि कितना आ रहा है, 2, 2 का आ रहा है, यानी कि 2 से कर दो आप इस पे पूरे में मल्टीप्लाई। तो यहाँ से जो है ये 13 रेशियो कितना है, 11, 13 रेशियो कितना है मेरे भाई, 11। तो यहाँ से नया रेशियो क्या बनेगा, तो गुरुजी यहाँ से जो नया रेशियो बनेगा वो बनेगा आपका 6 दूना 12 और 5 दूना 10, ये बनेगा, ठीक है। यानी कि 12 से 13 हो गया, यानी कि 1 का रेशियो बढ़ा, 10 से 11 हो गया, यानी कि 1 का रेशियो बढ़ा। क्यों बढ़ा, क्योंकि 6 वर्ष का अंतर है, कितने वर्ष का मेरे भाई, 6 वर्ष के कारण जो है वो 1 रेशियो बढ़ रहा है। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि 1 रेशियो का जो मान आया वो कितना आया है, तो गुरुजी वो 6 वर्ष आया है। अब हमसे पूछा है कि रजनी की वर्तमान आयु, रजनी की वर्तमान आयु बताइए। रजनी ये रही, वर्तमान आयु ये रही, 5 नहीं होगी, अब ये होगी, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक। तो 1 रेशियो का मान 6 है, यानी 10 रेशियो का मान 6 गुणे 10, 6 गुणे 10 वर्ष, यानी कि हम बात करें 60 वर्ष, 60 वर्ष की होंगी रजनी, 60 वर्ष की होंगी रजनी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिएगा, पिता की आयु, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का अनुपात। अच्छा, पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का जो अनुपात है, जो रेशियो है भैया, वो दे रखा है आपको 5:3, ओके। उनकी आयु निरूपित करने वाली संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात क्या होगा, गुणनफल जो है वो कितना है मेरे भाई, 960 है, 960 है। 6 वर्षों बाद, 6 वर्षों बाद, अच्छा निरूपित करने वाली संख्या, संख्याओं का गुणनफल। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, ये है ना, ये क्या हुआ है, अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे भाई, चलो व्हाइट वाला लेते हैं थोड़ा सा, है ना। हाँ, उनकी आयु, आयु का अनुपात, अनुपात क्या होगा, क्या क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन इधर का उधर हो गया, हाँ
थोड़ा सा जो है वो क्वेश्चन वो थोड़ा सा इधर का उधर हो गया है, तो आप लोग परेशान नहीं होना, मैं बताता हूँ क्या हुआ है। ये देखो, ठीक है, ये मिट गया यहां से। अब आप कंफ्यूज नहीं हो गए, बताइए। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर क्या होने वाला है। ठीक, ये क्वेश्चन जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है। हाँ, निरूपित करने वाले ये हो जाएगा आपको वर्षों के गुणनफल, गुणनफल का गुणनफल, ठीक है, वर्षों का गुणनफल 960 है। 6 वर्षों के बाद उनकी 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 आयु, आयु का अनुपात क्या हो, ये क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन आ रहा है ना समझ में आप लोगों को, कि पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 है। ओके, उनकी आयु निरूपित निरूपित करने वाली संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल 960 है। 6 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा, ठीक है। चलो, अगर हम यहाँ पर बात करें मेरे भाई, तो पिता और पुत्र यानी कि फादर, फादर और सन, फादर और सन, ठीक है, फादर, फादर और सन की आयु का जो रेशियो दे रखा है वो आपको दे रखा है 5:3। कितना दे रखा है मेरे भाई, 5:3। उनकी आयु निरूपित निरूपित करने वाली संख्याओं का गुणनफल 960 है, ठीक है। यानी कि फादर और सन की जो आयु का गुणनफल है वो कितना है मेरे भाई, 960 है। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर ये आपकी संख्या नहीं है, इस संख्या में आप ए से मल्टीपल करोगे इस रेशियो में तो आपकी संख्या बनेगी, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो यहाँ से 5 है, 5a गुणा 3a, दोनों का गुणनफल कर दिया रेशियो का, जो कि क्या है आपका 960 के बराबर है। 3 से जब आप डिवाइड करोगे, 3 3 9, 3 दूना 6, ठीक है। और ए कितना हो जाएगा मेरे भाई, ए स्क्वायर हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर आपका 5। 5 से और आप डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 से आपका 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 64, ठीक है। अब आपको मालूम है कि जो 64 है वो 8 का स्क्वायर होता है, ए पे ऑलरेडी स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म। ए का मान कितना आ गया, तो गुरुजी ए का मान 8 आ गया, ए का मान 8 आ गया ना। आपने जो है यहाँ से ए का मान निकाल लिया है ना, उस वेरिएबल का मान निकाल लिया है जिसका आपने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ से जो है वो आप 8 का मान यहाँ पर रखोगे, 8 का गुणा करोगे, यहाँ भी 8 का गुणा करोगे, तो फादर जो है वो निकल कर आ रहा है आपके 8 × 5 = 40 साल के, 40 वर्ष, है ना। उसके बाद सन जो निकल कर आ रहा है वो 8 × 3 = 24 साल के निकल कर आ रहे हैं, 24 वर्ष। लेकिन हमसे पूछा है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 6 वर्ष बाद, यानी कि हाल फिलहाल में जो फादर साहब है वो 40 साल के हैं, प्लस 6 करेंगे तो ये हो जाएंगे 46 साल के। ओके, ठीक, उसके बाद जो इनके सन है वो 24 साल के हैं, और जो है इनमें 6 साल और जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपके 30 साल। ठीक, चलो डिवाइड करो तो मेरे भाई ये हो गया आपका 23 बार चला गया, और ये चला गया आपका 15 बार, ठीक है। तो 23:15, 23:15 इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था मेरे भाई कि ए बी और उसके बाद में डबल बी हो गया, ठीक है, किसी एक को सी कर लो आप, किसी एक को क्या कर लो, सी और डी, है ना। बस आप लोग ऑप्शन से मतलब रखना, थोड़ा सा ऊपर नीचे आज हो गया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, है ना, ऑपरेट करना। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना, बताओ। दिया आप लोगों को, अर्नब और अमाया, अर्नब और अमाया की आयु का जो योग है वो 18 वर्ष है। कितना है, 18 वर्ष है। 3 वर्ष बाद अर्नब की आयु अमाया की आयु की 3 गुना हो गई, 3 वर्ष बाद होगा ऐसा, ठीक। तो अमाया की वर्तमान आयु क्या है, ये हमसे पूछा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, लेवल वाला क्वेश्चन है, मस्त शानदार, करिए जरा। हम्म, हाँ जी, आया आंसर, चलो आ गया होगा अब तक तो यार, है। हम्म, देखिए भैया, अर्नब और अमाया की आयु का योग, आयु का योग 18 वर्ष है, ठीक है। मतलब अर्नब है, अर्नब और कौन है, अमाया है ना, ठीक है। एक तो आपका अर्नब है, अर्नब के बाद में जो एक और है वो कौन है, अमाया है। तो इनकी आयु का जो योग है, आयु का जो योग है वह दे रखा है 18 वर्ष दे रखा है, ठीक है। मतलब ये वर्तमान का है और कुछ नहीं, ये वर्तमान का है, ठीक है। 3 वर्ष बाद अर्नब की आयु
अमाया की आयु का 3 गुना होगी, मतलब 3 वर्ष बाद होगी, 3 वर्ष बाद होगी। तो आप लोग मुझे ये बताइए, जो आपको अर्नब और अमाया का रेशियो दे रखा है, अर्नब 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 और अमाया का रेशियो दे रखा है, वो क्या दे रखा है? कहा जा रहा है ना कि 3 वर्ष बाद अर्नब की आयु अमाया की आयु की 3 गुनी होगी। यानी कि अगर अमाया 1 साल की होगी, 1 के रेशियो में होगी, तो अर्नब जो है वो 3 के रेशियो में होगा, लेकिन कब? 3 वर्ष बाद। तो ये रेशियो जो दे रखा है वो आपको वर्तमान है क्या? ये रेशियो क्या वर्तमान है आपका? तो बिल्कुल नहीं गुरुजी, ये तो हमें जो है वो 3 वर्ष बाद का है, यानी कि अगर हम बात करें भविष्य का है, भविष्य काल का। तो मेरे भाई आप लोग मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो आपको योग दे रखा है, क्या ये वर्तमान का होना चाहिए क्या? गुरुजी बिल्कुल नहीं। अगर भाई हमें इस रेशियो की इसके साथ तुलना करना है, तो ये 3 वर्ष बाद का है, तो इसको भी 3 वर्ष बाद में लेकर आओ। अगर ये वर्तमान का होता तो फिर ये वर्तमान का है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे कि भाई 3 वर्ष बाद की बात हो रही, तो 3 वर्ष अर्नब बढ़ेगा और 3 वर्ष अमाया बढ़ेगी, दोनों मिलाकर टोटल कितने बढ़ जाएंगे? 6 वर्ष बढ़ जाएंगे, है कि नहीं? यानी कि अभी वर्तमान में उनकी जो आयु का योग है वो 18 है। कितना है? 18 है। तो जब दोनों 6 वर्ष बढ़ जाएगा, तो भाई 18 और 6 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यानी कि हाल फिलहाल में 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कितना होगा मेरे भाई? 24। और यहाँ रेशियो में कितना है गुरुजी? 4। तो 4 बराबर किसके? 24 के। यानी एक रेशियो का मान आ गया 6। एक रेशियो का मान क्या आ गया? 6 आ गया। अब यहां से जो है वो आपने एक रेशियो का मान निकाल लिया है। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको इन रेशियो में मल्टीप्लाई करके क्या 3 वर्ष बाद की आयु निकालनी है, किसकी? अर्नब की भी और अमाया की भी। ठीक, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि एक रेशियो का मान 6 है, यानी कि 3 रेशियो का मान और एक रेशियो का मान, तो ये हो जाएगा आपका 18। यानी कि जो अर्नब है ना वो 3 वर्ष बाद 18 का होगा, और जो अमाया है वो 3 वर्ष बाद 6 वर्ष की हो जाएगी। कितने की? 6 वर्ष की। लेकिन जो है वो हमसे अमाया की वर्तमान आयु पूछी है, और यहाँ जो आयु निकल कर आ रही है वो तो 3 वर्ष बाद की है। यानी कि ये 3 वर्ष बाद की है, तो इसमें से 3 वर्ष और कम कर दो, तो 6 में से 3 गया, तो केवल 3 वर्ष उसकी क्या आ गई? वर्तमान आयु। वर्तमान आयु। क्लियर है सभी को? तो इस प्रकार ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि 3 वर्ष की क्या हो जाएगी? अमाया हो जाएगी वर्तमान की स्थिति में। ओके, चलिए, मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, और थम्स अप जरूर करें, कमेंट में थम्स अप भेजना बिल्कुल ना भूलें। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। क्या दिया आप लोगों को? एक माँ और उसके पुत्र की कुल आयु 60 वर्ष है, 60 ईयर है। ठीक है, तो अब उसके बाद में आपसे बोला है कि उनकी आयु के बीच में अंतर 30 वर्ष का है। माता की आयु ज्ञात कीजिए, माता की जो है वो आयु ज्ञात कीजिए, एज ज्ञात कीजिए। बताइए, सरल क्वेश्चन है, बहुत इजी। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? हम्म, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि पढ़ी 10th क्लास में? अगर पढ़ी होगी तो आंसर बता पाओगे, नहीं पढ़ी होगी तो नहीं बता पाओगे। देखिए कैसे, एक माँ और उसके पुत्र, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ भाई मैं मदर मदर प्लस सन की जो एज है वो कितनी है? इनकी आयु का योग 60 वर्ष है। ओके, अगर इनकी आयु के डिफरेंस की बात करें दोनों की, तो वह कितना है मेरे भाई? 30 है। चलो, दोनों समीकरण को जोड़ दो, तो सन से सन खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का है या माइनस का है। ठीक है, तो 2m बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? आपका 90 हो जाएगा। तो एक m का मान क्या आ जाएगा? एक में m का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा एक m का मान। आ गया ना? ठीक है, अब आपसे क्या बोला है कि आप माता की आयु बताइए। बस आ गई माता की आयु। m मतलब माता, माताश्री, मातेश्री है। हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन बी 45। चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, कि एक वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4 अनुपात था। कितना था? 4 अनुपात 3 था। ओके, वर्तमान से 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 9 अनुपात 7 होगा, तो तब बी की वर्तमान आयु बताइए। बता देंगे, उसमें क्या है? देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्तमान की, क्योंकि अगर हम तुलना करते हैं तो किससे करते हैं? वर्तमान से करते हैं, आज से करते हैं। ठीक है, ए और बी दो व्यक्ति है, तो मैं यहाँ पर उनको भी लिख लेता हूँ, ए और बी। और एक हो जाएगा हमारा पूर्व का और एक हो जाएगा हमारा भविष्य का। ठीक है, ये बातें चलती रहनी चाहिए। पूर्व का चिंतन, सॉरी, पूर्व का जो है भविष्य, 1 मिनट, भविष्य, भविष्य, हाँ, पूर्व का मलाल नहीं होना चाहिए,
और भविष्य की चिंता लगी रहनी चाहिए। पूर्व का मलाल नहीं होना चाहिए और भविष्य की चिंता लगी रहनी चाहिए, तभी व्यक्ति आगे बढ़ पाता है ना। तो ये सोचोगे ना, अरे यार क्या करना है, 4 साल बाद मरना ही तो है, या फिर आगे चल के मरना ही तो है, तो भाई वो तो ठीक है, सबको पता है सब मरेंगे, लेकिन हाल फिलहाल में जो आप जी रहे हो, वो ठीक से नहीं जी पाओगे अगर आपने कल की तैयारी नहीं करी तो। क्योंकि क्या पता आज खाने को हो कल ना हो, स्थिति का कोई भरोसा नहीं होता है। इसीलिए कुछ ना कुछ व्यवस्था तो करके चलनी पड़ती है। अगर कुछ ना कुछ व्यवस्था करके नहीं चलनी पड़ती तो कोई जो कमा रहा है वो बिल्कुल नहीं कमाता, केवल उतने पर ही निर्भर रहता जितना कि आज है। लेकिन उसे पता है आज जो स्थिति है क्या पता कल हो ना हो, इसलिए कल की फिक्र रहनी चाहिए। और भविष्य जो पूर्व था हमारा, उसका मलाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हमने पहले क्या गलती की, बस उस गलती को नहीं दोहराओ, ताकि आपका जो भविष्य है वो सुंदर में हो, बिगड़े ना, है ना। चलो, तो पूर्व अगर हम बात करें तो हमसे वर्तमान की तुलना बोलिए। ये तो हमें दिया नहीं, हमें दिया कि एक वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, यानी कि पूर्व में जो इनकी आयु का अनुपात रहा होगा वो 4:3। ठीक है, 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात वर्तमान से, किससे, वर्तमान से, यानी कि यहां से 1 साल पहले की बात हुई थी -1, ठीक है, और यहां से 7 साल बाद की बात हुई, यानी कि +7, है ना। तो +7, अब ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका 9:7, 9:7, 9:7। ठीक है, चलिए, अब यहां से जो है आपसे बोला तब बी की वर्तमान आयु क्या होगी, बी की वर्तमान आयु क्या होगी, देखिएगा बी की वर्तमान आयु क्या होगी। हाँ, यहाँ पर डिफरेंस देखिए, 4 में 5 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा, 3 में 4 जोड़ोगे 7 आ जाएगा। ये जो डिफरेंस है इनके रेशियो का, वो अलग अलग आ रहा है। सबसे पहले इनको सेम करेंगे, कैसे, इन दोनों का डिफरेंस लो तो 1 आ रहा है, मतलब इस एक का इस पूरे में हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं, है ना, क्योंकि एक का किसी मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर आता है। इसका इसका डिफरेंस आ रहा है 2, यानी कि अब यहाँ पर इस पूरे में 2 का मल्टीप्लाई होगा होगा अब होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो हमारा रेशियो चेंज हो जाएगा। रेशियो क्या बनेगा, ये बनेगा 8 और ये बन जाएगा 6। ठीक है, तो अब हमें इनसे मतलब नहीं। ठीक, चलिए, तो अगर हम बात करें तो ये 8 से 9 हो गया, ये 6 से 7 हो गया, यानी कि रेशियो में कितना बढ़ा, तो गुरुजी रेशियो में 1 बढ़ रहा है। लेकिन ध्यान देना आप लोग, आप वर्तमान में नहीं हो, आप पूर्व से डायरेक्ट भविष्य में आ रहे हो। पूर्व से डायरेक्ट किस में आ रहे हो मेरे भाई, भविष्य में आ रहे हो। तो पूर्व से भविष्य में आने के लिए 1 साल आप वर्तमान से यहाँ पीछे गए थे और 7 साल आप यहाँ आगे बढ़े, यानी कि टोटल इन दोनों का क्या करोगे, आप योग करोगे, यानी कि टोटल 8 साल की वजह से, 8 साल के अंतर की वजह से एक रेशियो बढ़ा है। क्या हुआ है, एक रेशियो बढ़ा है। हमसे पूछा है कि वर्तमान, तब बी की वर्तमान आयु क्या होगी, तब बी की वर्तमान आयु क्या होगी, तो बी कहां पर है, बी ये रहा, इसकी 1 साल पहले की आयु निकाल दो, एक जोड़ लेना तो आपको वर्तमान आयु पता चल जाएगी। क्यों, क्योंकि गुरु जी यहाँ पर वर्तमान आयु कुछ थी, उससे 1 साल पहले की आयु है, तो 1 साल हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस 6 से आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, तो 6 8 48, यानी कि जो 1 साल पहले की आयु है बी की, वह 48 वर्ष है, लेकिन हमें वर्तमान बताना है, तो +1 और करके हम बताएंगे 49। कितनी, 49 ईयर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी जीडी 18 नवंबर 2021 की शिफ्ट फर्स्ट का क्या है ये मेरे भाई, क्वेश्चन है। क्लियर है, सभी को समझ में आया, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ, बताइएगा इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर क्या होने वाला है। देखिए, एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। ओके, यदि परिवार के 3 सदस्यों की औसत आयु 20, 22, 28 वर्ष है, तो परिवार के चौथे सदस्य की आयु क्या होगी। बी नो दैट, हम जानते हैं कि एक परिवार की औसत आयु जो है वो कितनी है मेरे भाई, 25 है, और 25 किन की है, 4 सदस्यों की है, यानी कि यहाँ से हमें योग मिला, एवरेज पढ़ के आ रहे हैं ना अभी हम औसत, तो यहाँ से हमें योग कितना मिल रहा है, 100 वर्ष, यानी कि सभी चारों सदस्यों की जो आयु का योग होगा वह 100 वर्ष होगा। लेकिन हमें 3 का दिया भी हुआ है, एक का 20 वर्ष है, एक का कितना है मेरे भाई 22 वर्ष है, और एक का जो है वो 28 वर्ष है। टोटल हम करेंगे तो 10 कैरी आया 1, आपका 6 और एक 7, मतलब तीनों की आयु मिला के 70 वर्ष हो रहा है, और चारों की मिला के कितना हो रहा है गुरुजी, चारों की मिला के 100 हो रहा है। मतलब एक कौन सा छूट गया, 30 ईयर वाला छूट गया मेरे भाई। कितने साल वाला, 30 साल वाला एक जो व्यक्ति है वह छूट गया, जो कि चौथा नंबर वाला है, और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कैसा रहा ये क्वेश्चन बताइए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है भाई। चलो आगे बढ़े अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13। क्वेश्चन नंबर 13, बताइए इस क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा।
कि एक लड़की का पिता उसकी माता से 3 वर्ष बड़ा है, ठीक है। 6 वर्ष पहले लड़की और उसके माता पिता की औसत आयु 32 वर्ष थी, माना हमने, है ना। और पिता की आयु उसकी बेटी की आयु वर्तमान आयु से दोगुनी थी। माता की वर्तमान आयु क्या होगी, ये आपको बताना है वर्षों। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर क्या होने वाला है, बताइए। हम्म, हाँ जी। एक लड़की का पिता उसकी माता से 3 वर्ष बड़ा है, ठीक है। 6 वर्ष पहले लड़की और उसके माता पिता की औसत आयु, चलो, मतलब एक गर्ल गर्ल है, ठीक है, डॉटर, है ना। और एक फादर है और एक मदर है, तीनों है, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पर कि 6 वर्ष पहले लड़की और उसके माता पिता की औसत आयु 32 वर्ष थी। 32 वर्ष, यानी कि टोटल 3 व्यक्ति थे। कितने? टोटल 3 व्यक्ति थे और उनकी औसत आयु 32 थी, यानी कि 32 × 3, तो ये हो जाएगा आपका 6 और 96, यानी कि 96 योग आ गया। क्या आ गया? 96 योग। उन तीनों व्यक्ति की आयु का योग आ चुका है 96, लेकिन कब? ये तो 6 वर्ष पहले की बात है ना, 6 वर्ष पहले की बात। तो अगर हम वर्तमान निकालें, बताओ भाई, वर्तमान निकालें, तो अब वर्तमान निकालेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो तीनों है वो 3 वर्ष 6 वर्ष पहले के हैं तीनों। तो अभी 6 वर्ष एक बढ़ेगा, 6 वर्ष एक बढ़ेगा, 6 वर्ष एक बढ़ेगा, ऐसे करके टोटल 18 वर्ष बढ़ जाएंगे। तो अब जो है ये वर्तमान आ चुकी है, 8 6 14, 10 1 11, 114 साल के जो है वर्तमान में है वो तीनों मिला करके, 114 साल के। और ये कब के हैं मेरे भाई? 6 वर्ष पहले के हैं। ये कब के हैं? 6 वर्ष पहले के, 6 वर्ष पहले के हैं ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक लड़की का पिता उसकी माता से 3 वर्ष बड़ा है, माना। पहले लड़की और उसके माता पिता की आयु का औसत, ओके, और पिता की आयु उसकी बेटी की वर्तमान आयु से दोगुनी थी। वर्तमान आयु से जो है वो दोगुनी थी। अच्छा, दोगुनी थी, कब थी? वर्तमान आयु से दोगुनी थी, कि पिता की आयु उसकी उसकी बेटी की वर्तमान आयु से दोगुनी थी, वर्तमान आयु से। अगर हम बात करें, क्या बात करेंगे, कि अगर हम बेटी की आयु, बेटी को बेटी को जो है वो एक्स वर्ष का माने, कब का? एक्स वर्ष का। 1 मिनट, जो बेटी है उसको हम अभी हाल फिलहाल एक्स वर्ष का माने, तो आपसे क्या बोला है? और पिता की आयु उसकी बेटी की वर्तमान आयु से दोगुनी थी। वर्तमान आयु से दोगुनी थी, लेकिन कब थी? 6 वर्ष पहले थी। 6 वर्ष पहले ही थी ना, क्योंकि ये वाली बात आ गई ना। तो अगर अगर हाल फिलहाल में ये एक्स वर्ष की है, तो 6 वर्ष पहले कितने की रही होगी? उसके जो पिताजी हैं वो 6 वर्ष पहले कितने के रहे होंगे, देखो ना। और पिता की आयु उसकी बेटी की वर्तमान आयु से दोगुनी थी, ठीक है, मान लिया हमने। भाई दोगुनी थी ना, तो मान लिया हमने। अब अगर हम बात करें कि दोगुनी थी, इसका मतलब ये है कि ये जो दोगुनी है, दोगुनी वो कब की है? 6 वर्ष पहले की है। कब की है? 6 वर्ष पहले की है, यानी 6 वर्ष पहले इतनी थी। तो 6 वर्ष पहले इतनी थी, यानी कि 6 वर्ष बाद कितनी होगी? ये हो जाएगी। और वर्तमान आयु ये आ गई बेटी की, वर्तमान क्या आयु क्या आ गई? एक्स आ गई। और ये पिता की वर्तमान आयु आ गई। आ गई। अब हमसे बोला है कि, क्या बोला है? कि वर्तमान आयु से, ठीक है। अब हमसे बोला है कि एक लड़की का पिता उसकी माता से 3 वर्ष बड़ा है, यानी कि ये 3 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब ये है कि जो माताजी होंगी वो 2 एक्स तो होंगी, लेकिन +6 नहीं होंगी, +3 होंगी, क्योंकि ये इससे जो है वो 3 वर्ष छोटी है। और ये कब की बात हो रही है? ये वर्तमान की हो रही है। और वर्तमान में हमें इसका योग कितना दे रखा है? 114। तो इन सभी को कर लीजिए आप प्लस, और प्लस करके बताइए, 2 2 4 और 1 5, यानी कि 5x यहाँ से हो गया, प्लस 3 और 6 कितना हो गया मेरे भाई? 9, बराबर 114। 114, ठीक है। अब यहां से 5x, ये जो 114 है, ठीक है, ये यही रहेगा और 9 इधर चला जाएगा। तो यहां से 5x का मान क्या निकलेगा मेरे भाई? यहां से निकलेगा, 14 में से 9 गया तो आपका क्या बचा मेरे भाई? 5, है ना। 105 बचेगा, यानी 21 5 105, 21 5 105। तो x का मान क्या आ गया? x का मान आ गया गुरुजी 21 आ गया। तो माता की वर्तमान आयु क्या है? माता जी की वर्तमान आयु क्या है? तो माता जी ये रही, है ना। और x का मान कितना है गुरुजी? x का मान तो 21 है, तो यहाँ पर आप 21 रखिए। तो 2 × 21 प्लस का 3, 2 × 21 प्लस का 3, यानी कि 22 प्लस का 3, कह सकते हैं हम 44, सॉरी माफी चाहूंगा, 21 दूनी 42, 42 प्लस 3, है ना, 21 दूना 42 प्लस का 3,
यानी कि 45 साल की माताजी होंगी, 45 वर्ष की जो है वो माताजी होंगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, हाँ ये क्या था, ये था 6 वर्ष पहले का, 6 वर्ष पहले। ठीक है, इसका हमें कोई काम नहीं पड़ा, इसका काम केवल हमें वर्तमान निकालने के लिए ही पड़ा। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि नहीं आया हो तो वीडियो को वापस से स्किप करें तो देखें पीछे ले जाकर। यही तो फायदा है भाई वीडियो का, है कि नहीं। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है ना, 13 तो हो गया ना, हाँ 14, क्वेश्चन नंबर 14। और बताइए इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की आयु के समान होती है। किसके, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की आयु के समान होती है यदि पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले 15 थी, 5 वर्ष पहले 15 थी। तो अब आपसे अभी का पूछा होगा है, 5 वर्ष पहले 15 थी तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, वर्तमान आयु क्या होगी। देखो यदि पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले 15 थी, यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, आप ये बताइए मुझे। पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की जो है वो वर्तमान आयु कितनी है, वो हो जाएगी आपकी 20 वर्ष। 20 वर्ष क्यों, इसलिए हो जाएगी ये 20 वर्ष क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो है मतलब 5 वर्ष पहले 15 थी, तो 5 वर्ष अभी वर्तमान में क्या होगी 20, 15 प्लस 5 20। ठीक है, अब उसके बाद ऊपर लाइन पढ़िए कि पुत्र के जन्म के समय पिता की उम्र आयु पुत्र की आयु वर्तमान आयु के समान होती है। यानी कि जब इसका जन्म हुआ था, किसका, पुत्र का, तो जब इसका जन्म हुआ था तो ये 0 साल का होगा, यानी अभी बढ़ते 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 20 साल का हो गया। कितने साल का, 20 साल का। लेकिन जब इसका जन्म हुआ था, जब ये 0 वर्ष का था, तब ऑलरेडी पिताजी 20 वर्ष के थे। कितने वर्ष के, 20 वर्ष के। तो 20 वर्ष तो वो जो पहले थे और 20 वर्ष का भी बेटा हो चुका है, यानी कि अब टोटल 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। तो पिताजी की वर्तमान आयु क्या हो गई मेरे भाई, पिताजी की वर्तमान आयु हो गई 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी, पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 15 में कि एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की दोगुनी है। ठीक है, 8.5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है। तो पुत्र की आयु, पुत्र की आयु बताइए, पुत्र की जो है वो आयु बताइए। ठीक है, पुत्र की आयु बताइए क्या होगी। ठीक है, चलिए तो यहां से जो है पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की दोगुनी है। पिता 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 और पुत्र, पिता और पुत्र यानी कि फादर और सन की जो आयु का रेशियो है वो कितना है मेरे भाई, 2:1 है, 2:1 है। 8.5 वर्ष बाद जो है वो 7:4 हो जाता है, 7:4। यहाँ कितना बड़ा है, यहाँ 5 बड़ा है, यहाँ 3 बड़ा है। सबसे पहले इनका रेशियो सेम करेंगे, तो यहाँ 1 का डिफरेंस, यहाँ जो है वो 3 का डिफरेंस है, तो 3 से ऊपर होगा मल्टीप्लाई, यानी कि इनका नया रेशियो जो बनेगा वो क्या बनेगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3। अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं, यानी 6 से 7 हो गया, 3 से 4 हो गया, यानी एक रेशियो का अंतर है। क्यों आया ये जो एक रेशियो का अंतर है वो 8.5 वर्ष की वजह से आया है। क्यों, क्योंकि 8.5 वर्ष बाद रेशियो ये हो रहा है, इसी कारण से। ठीक है, तो यहाँ जो डिफरेंस है वो 1 का है और वैसे डिफरेंस है 8.5 ईयर का। ठीक, चलिए तो हमसे पूछा है पुत्र की आयु बताइए, पुत्र की आयु। तो पुत्र कहाँ है, पुत्र ये रहा, और पुत्र की जो आयु है वो 3 के रेशियो में है। किसमें है मेरे भाई, 3 के रेशियो में, यानी 3 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, क्योंकि एक रेशियो का मान 8.5 है, तो 5 15, 24 और 1 25, ये हो जाएगा आपका 25.5, 25.5 वर्ष, 25.5 साल का वो व्यक्ति है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। कि श्याम क्या है दे रखा है आपको, अच्छा राम, श्याम और आदिल की कुल आयु 60 वर्ष है। 4 साल पहले उनकी उम्र क्या थी, उनकी उम्र क्या थी। राम श्याम, राम है, राम के बाद में जो है मेरे भाई क्या है वो श्याम है, और श्याम के बाद में है आदिल। कौन है, आदिल। ठीक है, चलिए आदिल।
ओके, इनकी आयु का जो योग दे रखा है वो आपको 60 ईयर दे रखा है। कितना दे रखा है? 60 साल दे रखा है। 4 वर्ष पहले उनकी कुल आयु कितनी थी? कुल आयु कितनी थी? आप लोग मुझे बताइए। 4 साल पहले की बात हो रही, 4 साल ये कम हुआ होगा, ठीक। उसके बाद में 4 साल इसकी भी उम्र घटी होगी और 4 साल इसकी भी उम्र घटी होगी। तो टोटल मिला के अगर योग की बात करें तो टोटल जो है वो 12 वर्ष की कमी आई है। कितने वर्ष की? 12 वर्ष की। किसमें? इस टोटल में। इस टोटल में से 12 साल आप कम कर लो, बचा कितना मेरे भाई? 12×4 = 48, यानी कि 48 ईयर के वो तीनों होंगे। ऑप्शन नंबर डी, 48 ईयर के जो है वो तीनों व्यक्ति होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? कि 12 वर्ष पहले अनिल बिसु की आयु का अनुपात 5:12 था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:17 हो जाता है। अनिल और बिसु की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है, चलिए अगर हम बात करें कि जो है वो हमें दे रखा है, कब का दे रखा है होगा, तो वर्तमान आयु दे रखी है ना, ठीक है, मतलब वर्तमान आयु पूछी गई है। ठीक है, तो वर्तमान आयु पूछी है, बाकी जो है वो पूर्व की आयु दे रखी है, रेशियो दे रखा है, और जो है वो आपको भविष्य का दे रखा है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन अलग से फंस गया इधर की ओर, कोई बात नहीं, है ना। चल, अगर हम बात करें कि वर्तमान का हमें नहीं पता और कौन कौन है, अनिल है और बिसु है ना। अनिल अनिल के साथ में जो एक और भाई है वो है बिसु। कौन है? बिसु। ठीक है, चलो इन दोनों का रेशियो बनाएंगे तो देखिएगा आपसे 5 पूर्व का दे रखा है। अच्छा, पूर्व का क्या दे रखा है? पूर्व का दे रखा है 5:12, 5:12, और कब? वर्तमान से 12 वर्ष पहले का, तो यहां तक 12 वर्ष है ना। ठीक है, अब उसके बाद 8 वर्ष बाद का यहां पर दे रखा है, 8 वर्ष बाद का यहां पर दे रखा है। ठीक है, ओके, तो ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है आपको 10:17। ठीक है, डिफरेंस कितने का आ रहा है? तो भाई यहाँ भी 5 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस सेम आ गया। अब हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है रेशियो में मेरे भाई? 5 का। ठीक है, क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो 12 वर्ष पहले यहाँ जा रहे हो, 8 वर्ष आप यहाँ पर जा रहे हो, और तुलना किससे करो? वर्तमान, यानी कि वर्तमान में आने के लिए 8 वर्ष इधर आना पड़ेगा आपको और 12 वर्ष इधर आना पड़ेगा, यानी कि टोटल 20 वर्ष का लोचा है। इस 20 वर्ष के कारण ही 5 रेशियो का क्या आया? डिफरेंस आया। तो एक रेशियो का मान क्या हो गया मेरे भाई? 4 हो गया। एक रेशियो का मान क्या हो गया? एक रेशियो का जो मान है वो 4 हो गया। हमसे क्या पूछा है? अनिल और बिशु की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु कैसे निकालोगे? इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हो 4 का, क्योंकि एक रेशियो का मान 4 है, तो 10 रेशियो का मान 40 है ना, यानी कि अनिल की भविष्य की जो आयु है ना वो कितनी आ गई? 40, और इसकी 17×68, 68। तो जो आपका बिशु है वो 68 साल का हो जाएगा, लेकिन कब? 8 वर्ष बाद। तो 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष पहले ये कितने का रहा होगा, है ना, मतलब वर्तमान में अनिल कितने का रहा होगा, क्योंकि 8 वर्ष पहले की बात चलेगी। ठीक है, तो गुरु जी 8 कम कर दीजिए, ये 32 का हो गया, और ये जो है वो 60 का हो गया। अब इसको आप काट सकते हो, किससे काटोगे? ये 15, 8 है ना, 4×8 = 32 और 15×4 = 60, 8:15, 8:15। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये आप पता है ऊपर से भी निकाल सकते थे, कैसे? एक रेशियो का मान 4, तो 5 का मान हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा? 20, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 48, 48। ठीक है, लेकिन आपको 12 वर्ष और आगे जाना होगा, तो +12 जाओगे तो वही 32 हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है मेरे भाई? वही 60 हो रहा है ना, तो वही हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। ओके, चलो 18, क्वेश्चन नंबर 18, बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। 3 साल बाद माँ और बेटे की कुल उम्र, माँ और बेटे की कुल उम्र कब? 3 साल बाद 50 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, 3 साल पहले माँ की उम्र 30 साल थी, बेटे की वर्तमान आयु बताइए। देखिए 3 साल बाद माँ और बेटे की कुल उम्र 50 वर्ष हो जाएगी। मतलब ये कि वर्तमान है एक, और एक है आपका भविष्य, भविष्य, और एक है आपका पूर्व काल, पूर्व काल। ठीक है, तो हमें वर्तमान में बोला गया है कब? कि 3 वर्ष 3 साल बाद माँ और बेटे की कुल आयु 50 वर्ष हो जाएगी। कब? 3 साल बाद। तो 3 साल बाद ये 50 वर्ष हो रही है, तो 3 साल बाद माँ जो है वो भी 3 वर्ष प्लस होगा, और जो बेटा है वो भी 3 वर्ष प्लस होगा, तब जाके 50 हो रही है। इसका मतलब ये है कि वर्तमान में जो है वो 3 और 3 मिला के 6 कम होगी इससे, 50 से, यानी कि 44 वर्ष के हैं वर्तमान में, है कि नहीं? 3 साल पहले माँ की उम्र 30 वर्ष थी। 3 साल पहले अगर माँ की उम्र 30 वर्ष है, किसकी? माँ की उम्र 30 वर्ष है 3 साल पहले,
ये कब की बात है, 30 वर्ष की कब की बात है, ये 3 साल पहले की है ना, -3 ईयर, -3 ईयर, ये 3 साल पहले की बात है। तो जो माता जी है वो 3 साल बाद कितने की हो जाएगी मेरे भाई, वो हो जाएगी 33 वर्ष की हो जाएगी। कितने की, 33 वर्ष की। तो माँ अगर 33 वर्ष की है और टोटल मिला के 44 है, तो जो बेटा होगा वो कितना वर्ष का होगा, तो 44 में से इसको आप कम करिए, तो इसको आप कम करोगे तो हो जाएगा आपका 11। तो बेटा वर्तमान में कितने का होगा मेरे भाई, 11 वर्ष का। वर्तमान वर्तमान बेटा, ठीक है, बेटा वर्तमान बेटा, ठीक है, तो 11 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा कि दो आदमी पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:7 है, ठीक है। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 7:13 था, तब उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, तब उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, ये आप लोगों से पूछा गया। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि दो आदमी पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:7 है, 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात ये था, तब उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है। तो पी और क्यू की हमें वर्तमान आयु दे रखी है हाल फिलहाल की स्थिति में, जो कि कितनी दे रखी है मेरे भाई, 5:7। कितनी दे रखी है, 5:7। हमसे बोला है कि 8 वर्ष पहले की बोला है हमसे, 8 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 7:13 था, ठीक है। 8 वर्ष पहले, कब, ये 8 वर्ष पहले की बात है, 8 वर्ष पहले की बात है। पी और क्यू, ठीक है, और ये जो है वो वर्तमान है, कब है ये, वर्तमान है, ठीक है। अब हमसे बोला है कि उनकी वर्तमान आयु क्या है दोनों की, यहाँ पर 7 में से, अच्छा भाई जब 8 वर्ष पहले का रेशियो दे रखा है तो बात का रेशियो तो 7 से ज्यादा आना चाहिए, कम तो आएगा ही नहीं। यानी कि यहाँ पर रेशियो मिस्टेक है, तो रेशियो का डिफरेंस लीजिए, यहाँ से 2 आ रहा है मेरे भाई, यहाँ कितना 6 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करके 3 बना सकते हैं, आप इसको डिवाइड करके 1 बना सकते हैं। 1 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, यानी कि नया रेशियो क्या बनेगा मेरे भाई, नया रेशियो बन जाएगा 7:13, है ना। और ये जो 3 है ना, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, यानी कि ये बन जाएगा आपका 15:21, 15:21, ठीक है। हाँ, तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये P है और ये Q है, और ये जो है वो वर्तमान का है, ये जो है वो वर्तमान का है, और ये जो है वो 8 वर्ष पहले का है। कब का, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले का, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेशियो में डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 8 का आ रहा है, ठीक है, 8 का ही आ रहा है ना। और यहाँ पर जो क्या बोलते हैं वर्ष में डिफरेंस आ रहा है वो भी 8 का आ रहा है, यानी एक रेशियो का मान क्या हो गया, 1 हो गया, एक रेशियो का मान क्या हो गया, 1 हो गया। तो हमसे पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, वर्तमान आयु किसकी, पी और क्यू की वर्तमान आयु, यही है ना, 15 और 21, 15 और 21 वर्ष, 15 और 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, और बताइए इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 5 साल पहले, 5 साल पहले अरब की माँ उसकी उम्र की 3 गुनी थी, 5 साल पहले। 5 साल बाद वह अरब की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। अरब कितने साल का है, वर्तमान पूछिए। तो यहाँ पर वही चीज लिखेंगे हम कि एक वर्तमान और एक जो है वो भविष्य की बात हो गई, एक जो है वो पूर्व की बात हो गई, ठीक है। चलिए अब देखिए हमसे बोला है कि 5 साल पहले अरब की माँ उसकी उम्र की 3 गुना थी, उसकी उम्र की 3 गुना थी। ये माँ है, माँ है, और ये जो है वो अरब है, ठीक है, उसका पुत्र है, बेटा है, ठीक। चलिए तो यहां से अगर हम बात करें कि वर्तमान से तुलना कर रहा है, तो 5 साल पहले की आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है मेरे भाई, कि अरब की माँ उसकी उम्र की 3 गुनी थी, मतलब ये 3 गुनी थी किसकी, अरब की। और उसके बाद 5 साल बाद, 5 साल बाद वह अपने बेटे अरब की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि अब यहाँ प्लस का 5, लेकिन दोनों को मिलाकर 10 साल का गेप हो गया। कितने साल का, 10 ईयर का, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ये कितना बोला कि 2 गुनी हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो 2 माँ हो जाएगी, एक बेटा है ना। यहाँ पर रेशियो सेम नहीं है, रेशियो गड़बड़ी है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस 1 है, ऊपर 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों का डिफरेंस 2 है, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करिए, नया रेशियो मिलेगा आपको 4:2, 4:2, ठीक है। तो भाई इस 10 वर्ष के कारण कितना रेशियो किसका, आपका 3 से 4 हो गया, 1 से 2 हो गया, यानी एक रेशियो खिसक गया। किसके कारण, इस 10 वर्ष अधिक होने के कारण, 10 वर्ष का डिफरेंस होने के कारण। तो एक रेशियो का मान 10 आ गया। क्या पूछा आपसे, अरब कितने साल का है, मतलब वर्तमान में अरब की आयु पूछिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 साल बाद की निकालेंगे, ठीक है। तो एक रेशियो का मान 10 है, यानी 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 रेशियो का मान हो जाएगा 20 वर्ष, यानी कि जो अरब है वो 20 वर्ष का होगा, कब, 5 साल बाद।
यानी कि 5 साल पहले वर्तमान में कितने का होगा, इसमें से आप 5 को कम कर दो तो 15 वर्ष का हो जाएगा। कितने का, 15 वर्ष का। और आपसे इसी का पूछा है, पुत्र का ही पूछा है, ठीक है। और आपका मम्मी का पूछते तो 1 का मान 10 है, 4 का मान कितना हो जाता, तो मेरे भाई ये 40 हो जाता है ना, 40 हो जाता। लेकिन 5 साल पहले की पूछा है क्योंकि तो भविष्य की बात है ना, 5 साल बाद की बात है, तो पहले की कितना हो जाता, 35। तो इस प्रकार जो है वो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 15 साल, ठीक है। तो जो अरब है वो 15 साल का होगा। 21, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, बताइए इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिएगा, 2 वर्ष पहले एक्स और वाई की आयु का अनुपात 7:5 था, ठीक है। 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 हो जाएगा। वाई की वर्तमान आयु, एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं। 2 वर्ष पहले 7:5, 2 वर्ष पहले जो है वो 7:5 है ना, और उसके बाद 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद 9:7 है ना, ठीक है। लेकिन ये जो वर्तमान है, वर्तमान का कोई हिसाब आपको नहीं दिया गया है, बस आपकी तुलना जो हुई है वो वर्तमान से ही हुई है। ये जो है वो पूर्व का है और ये जो है वो भविष्य का है, ठीक है। तो आपसे बोला है कि 2 वर्ष पहले, यानी वर्तमान से 2 वर्ष पहले, तो 2 साल यहाँ, 2 साल का गैप यहाँ पर है, ठीक है। और 2 साल बाद का यहाँ पे बोला है, 2 साल का गैप यहाँ है। तो टोटल अगर हम बात करें तो 4 साल का अंतर है। कितने का मेरे भाई, 4 का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए आप 5 से 7 हो गया 2, 7 से 9 हो गया 2, यानी कि 2 रेशियो खिसक गया, क्यों, इस 4 साल की वजह से। तो 2 रेशियो का मान आ गया 4, 1 रेशियो का मान आ गया 2। इसका बाय की वर्तमान आयु क्या है वो पूछिए, तो बाय की आप क्या करो, दो, ये जो पूर्व की आयु है ना वो निकाल लो, क्योंकि पूर्व के रेशियो में मल्टीप्लाई करोगे पूर्व की आयु निकलेगी। 1 रेशियो का मान 2 है मेरे भाई, तो 5 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 10, यानी बाय की जो वर्तमान आयु है ना वह 10 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 10। सॉरी सॉरी, ये तो पूर्व की है ना 10, तो पूर्व की है। 2 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी, 12 की हो जाएगी, 12 की, ठीक है। 12 की प्लस 2, 12। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष का क्या होगा, बाय होगा। 12 वर्ष का क्या होगा, बाय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा जरा क्या दिया है इस क्वेश्चन में। 5 सदस्यों के एक परिवार की 5 सदस्यों के एक परिवार की 9 वर्ष पहले औसत आयु 33 वर्ष थी, ठीक है। यहीं से शुरुआत कर देते हैं कि 5 सदस्य थे और 9 वर्ष पहले इनकी जो औसत आयु थी ना वो कितनी थी, 33 वर्ष। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 साल पहले 9 वर्ष पहले, ओके, 9 वर्ष पहले इनकी आयु का योग आ जाएगा, 9 वर्ष पहले, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूं मैं 9 वर्ष पहले योग, 9 वर्ष पहले सभी पांचों व्यक्तियों का जो है वो आयु का योग कितना हो जाएगा, 33 गुणा 5, 3 5 15 1 16, 165 वर्ष। कब, 9 वर्ष पहले। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको वर्तमान में आना है, वर्तमान में आना है तो सभी नौ व्यक्तियों को सॉरी सभी 5 व्यक्तियों को, व्यक्ति टोटल 5 है, व्यक्ति कितने हैं, टोटल 5 है, और ये 9 साल पहले की बात है ना। तो सभी पांचों व्यक्तियों में 9 साल बढ़ाने होंगे आपको, क्योंकि अगर एज बढ़ती है तो किसी एक व्यक्ति की नहीं बढ़ती है, पूरे सदस्य की या पूरे परिवार की या पूरे व्यक्तियों की बढ़ती है, ठीक है। तो एक व्यक्ति की जो एज है वो 9 साल बढ़ी है, तो 5 व्यक्ति की कितनी बढ़ेगी, 9 5 45, 45 बढ़ जाएगी, 45 बढ़ जाएगी ना। 165 प्लस 45, 165 प्लस 45 कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका 210, 210, यानी वर्तमान में जो है वो सभी 210 वर्ष के हैं, ओके। चलिए, अब 3 नए सदस्य जुड़ जाते हैं जिनकी आयु 8 वर्ष के लगातार अंतराल के साथ आरोही क्रम में है। अगर परिवार की वर्तमान आयु उतनी है जितनी कि 9 वर्ष पहले थी। अच्छा, औसत आयु, ठीक ठीक ठीक, ओके ओके ओके। देखिए 9 वर्ष पहले क्या थी मेरे भाई, 9 वर्ष पहले औसत आयु 33 थी, है ना, और अभी भी 33 ही है औसत आयु तो। लेकिन अब सदस्य जो है वो 3 बढ़ गए ना, 3 नए सदस्य जुड़ गए, तो अब जो सदस्य है वे कितने हो गए मेरे भाई, अब सदस्य हो गए आपके 5 और 3 8 हो गए, तो 8 3 24, 8 3 24 और 2 26, यानी अब योग क्या आ गया इनका, 264। कितना आ गया इनका योग, 264, ठीक है। ये कब आया है, ये वर्तमान आया है, वर्तमान वर्तमान 8 सदस्यों की आयु का योग, वर्तमान 8 सदस्यों की आयु 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 का आयु का योग, ये आया है। कितना आया है, 264, क्योंकि इसमें 3 नए सदस्य जुड़ चुके हैं ना। हाँ, आप लोग मुझे ये बताइए कि भाई पहले अगर 5 सदस्य थे तो वो 210 वर्ष के थे, अब 264 सदस्य सॉरी अब 8 सदस्य हो गए तो 264 साल के हो गए, यानी कि ईयर का डिफरेंस कितना है, तो 54 वर्ष का डिफरेंस आ रहा है, 54 वर्ष का डिफरेंस आ रहा है ना, 54 वर्ष का।
तो सबसे बड़े नए सदस्य की औसत आयु बताना आपको, ठीक है। उसके पहले हमें दिया है कि भाई 3 नए सदस्य जुड़े हैं जिनकी आयु 8 वर्ष के अंतराल में हो, मतलब कोई एक x वर्ष का होगा, दूसरा x+8 का होगा और जो तीसरा है वो x+16 का होगा, है ना। और इन सभी को जब हम जोड़ देंगे तो वो 54 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 54 साल का ही तो अंतर आ रहा है और इन्हीं तीनों की वजह से आ रहा है। 1 2 3, 3x प्लस का 8 16 24 बराबर में 54, ठीक है। यहां से x का मान क्या निकलेगा, ये इधर जाके कम होगा तो 30 बनाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू निकला हमारे पास 10। लेकिन हमें तो सबसे बड़े सदस्य की बतानी है, क्योंकि x+16 होगा और x का मान क्या है मेरे भाई, 10 है। तो 10 और 16 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, है क्या बात कर रहे हो। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ इसमें क्या समस्या है। बस क्वेश्चन देखने में बड़े लगते हैं, होते बहुत आसान है, बस उनमें दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है। क्या लगाने की मेरे भाई, दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है, जो कि आप लोगों के पास है, और है तो इसको लगाया करो फालतू। चल चल ठीक है। देखो, तो जो है वो हमने हमारी जो क्लास है वो कंप्लीट कर ली है, और जो है वो प्रॉब्लम्स ऑफ एज यानी कि आयु वाले क्वेश्चंस को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इस टॉपिक को जो है हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत बेहतर लगी होगी। यदि क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। कल मिलते हैं हम आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ, जो कि एसएससी जीडी का बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। जैसे कि अभी तक जो है वो हम 6 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत ही ये मान के चलिए कि बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों को दिए जा रहे हैं, परोसे जा रहे हैं। बस आपको लेना है कि आप इनको कैसे आप ग्रहण करते हैं आपके शरीर में, आपके दिमाग में, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, है ना। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत। और मैं यही कहता हूँ हमेशा कि मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। बाकी मिलेंगे कल अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।